तो आपकी स्किन की जब सुबह आप लोग उठते हैं तो आपकी आइज़ बड़ी पफी आइज़ हो जाती हैं, जो कि आपको बहुत इरिटेट करती हैं। तो उसके लिए भी आप बनाना यूज़ कर सकते हो। आपने बनाना का छिलका लेना है, उसको अपने राउंड शेप में कट करके आप अपने आइज़ के एरिया पे रख लेना है। तो आपने कुछ टाइम तक ये रखना है। जो बनाना के अंदर वाली लेयर होती है ना, वो बेस्ट आई क्रीम है, उससे बेस्ट आई क्रीम कोई भी नहीं है। आप उसको छिलके को उतार के अपनी पूरे आप आइज़ एरिया को उससे कवर कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि आपकी आइज़ को नेचुरली जो है वो मॉइस्चराइजर मिला है, जो आपकी आइज़ के राउंडिंग छोटी छोटी लाइन्स है वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएंगी। और जो पफिनेस है वो आपने अपनी छिलका प्रॉपर फ्रिज में रखना है। फ्रिज ठंडा होने के बाद आपने अपनी आइज़ को ऊपर भी रखें, नीचे वाले हिस्से में भी रखें। तो आप देखेंगे कि आपके जो डार्क सर्कल है वो भी बहुत रिड्यूस हो रहे हैं और आपकी पफीनेस आइज़ का जो इशू है वो भी बहुत हद तक कम हो चुका होगा। तरह से रमज़ान में मैं अपनी स्किन की और हेयर्स की केयर करती हूँ। उसमें मैं नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ और मैं खाने में भी नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ। मेरी कोशिश होती है, मैं इफ्तारी में पहले पिछले रमज़ान तो मैं इफ्तारी में नीम गर्म पानी से रोज़ा खोलती थी या तुकलंगा पी लेती थी। उसके तो कुछ देर बाद फ्रूट खाती थी और फिर उसके बाद समसम। तो फिर मैंने जब मैंने अब इस रमज़ान में क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ एक सेब लेती हूँ, एक चुकंदर लेती हूँ, ऑरेंज लेती हूँ और फिर मैं उसके अंदर गाजर का जूस निकाल के डालती हूँ, एक आंवला डालती हूँ और उसके अंदर मैं वो जो मिंट लीफ है वो डालकर उसको अच्छे से ग्राइंड करके मैं उससे रोज़ा खोलती हूँ। उसके कुछ टाइम फिर इतनी देर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके कुछ टाइम बाद मैं फ्रूट चाट खाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने पकौड़े खाने हैं या दही वड़े खाने हैं, जो खाना है वो मैं खा लेती हूँ। पहले खाली पेट में हेल्दी चीज़ें ही कंज्यूम करती हूँ, मैं डायरेक्ट जो है अनहेल्दी चीज़ों पर नहीं आती। तो आप कोशिश किया करें रमज़ान में आप अपनी डाइट का भी इस तरीके से ख्याल रखेंगे तो इससे भी आपकी स्किन और आपके बाल अच्छे होंगे। जो हमारे बाल हैं वो हमारी जो सेहत है वो हमारे बालों से, हमारी स्किन से हमारी सेहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आपके बाल सेहतमंद हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, सुबह आप उठते हो तो आपकी स्किन बड़ी ग्लोइंग इफेक्ट दे रही है, सो इट्स मीन आपका लीवर जो है बिल्कुल। रमज़ान में चाहे आपके मुंह में से बदबू आती है तो एक तो कोई इशू होता है कि अच्छे से हम अपने दांत साफ नहीं करते। दूसरा इशू होता है कि सहरी के बाद हमें टाइम नहीं मिलता, इसलिए रह जाता है। कुछ लोगों का किसी रीज़न की वजह से ब्रश करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन ब्रश कर भी ले उसके बाद भी स्मेल आती है। तो आपने बनाना के छिलका को, आधा बनाना का छिलका लेकर उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके आपने आधे गिलास पानी में उसे बॉयल कर लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालना है। तो जब वो बॉयल हो जाएगा अच्छे से तो फिर आपने उसको स्ट्रेन करके रख लेना। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आपने अपने उस पानी के साथ कुल्ली करनी है अच्छे से। तो जब आप खाना खाएं, खाने के बाद भी कुल्ली करनी है, ब्रश करना है तो ब्रश के बाद भी आपने उसे कुल्ली करनी है। आपने ये दिन में इफ्तारी सारी दोनों टाइम आपने ये रूटीन जो है रिपीट करनी है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट फील होगा। आपके जो मुँह से बदबू आ रही है वो आपकी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से भी होती है, लेकिन आप उस जो जिस वजह से भी स्मेल आ रही है, बनाना के छिलका को बॉयल करके सिनेमन पाउडर डाल के आप उससे करारे करेंगे, आप उसे कुल्ली करेंगे तो आपके मुँह की